हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइस, आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं। तो अगर आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप आज ही विजिट करें टारगेट लर्निंग 5 यूट्यूब चैनल को। आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप का नाम भी क्या है, टारगेट लर्निंग 5। ऐप को आप डाउनलोड कैसे करेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से टारगेट लर्निंग 5 ऐप को टाइप करेंगे और वहां पे आपको ऐप दिखेगा और उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे आपको डेमो वीडियोस दिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स दिखेंगे और किस तरह से आपको पढ़ाया जाता है, आप उन वीडियोस को भी वहां पे देख सकते हैं। और गाइस, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि टारगेट लर्निंग 5 के नाम से है। एंड हमारा इंस्टा अकाउंट पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और भी नोट्स वगैरह चाहिए, बहुत सारी चीजें जैसे स्टूडेंट को चाहिए होती हैं, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बात करने वाले सेशन में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, ये आपके हर चैप्टर में काम आएंगी। यानी मैथ्स की जितनी भी चीजें आप यहाँ पे, जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे या जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट में जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, या जो भी आपको यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर का खेल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक मैथ्स के चैप्टर में ये बहुत काम देगा। यानी ये आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो समझ लो मैथ्स की आधी चीजें आपने अपने हाथ में कर ली। अब समझो कैसे आप करने वाले हो इसको। जैसे कि अगर मैं यहां पे देखो, बेसिक से हम बात करने वाले हैं और मैं आपको जो नंबर का स्क्वायर बताऊंगा किस तरह से आपको याद करना है, आप उसी डायरेक्शन में उसको समझोगे। और एक बार आपने इसको समझ लिया तो उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपकी उंगलियों पे होंगे। अब समझो, जैसे कि मैं 1 के स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो मैंने 1 के ऊपर क्या लगाया, पावर 2। ये 1 की पावर 2 है और इसका मतलब क्या होता है, 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 आएगा। समझो ध्यान से। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 के इक्वल आ गया। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 के इक्वल। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 यानी 16 के इक्वल आ गया। और इसी तरह आपको ये स्क्वायर कहां तक याद करने हैं, 30 तक। और 30 का स्क्वायर बहुत सिंपल है, कितना होता है, 900। अब जो बीच के गैप हैं, सबसे पहले आप इनको खुद से भरेंगे, बट मैं यहां पे आपको जल्दी से बता देता हूं, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं और ये आपको याद भी करने हैं, बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएंगे। कैसे, 16 तक आप पहुंच गए। अब उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। देखो याद हो जाएंगे अभी, और अभी याद करना है। 8 का स्क्वायर 64 यानी 8 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। समझ रहे हो आप इस चीज को, बहुत काम की चीज है। और मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये आपको एक बार याद हो गए तो प्लीज 5 दिन में 10 दिन में इनको रिकॉल करो, क्योंकि ये जितना आप रिकॉल करोगे उतना आपको हेल्प करेंगे और आपकी मैथ्स बहुत आसान बनती चली जाएगी। राइट, 10 तक हमने लिखी है, बारी है 11 की। 11 का स्क्वायर 121 यानी 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। कहां तक पहुंच गए, 14 तक पहुंच गए। याद हो जाएंगे, क्या दिख रहा है, 1 4 9 16। उसके बाद 25 36 यानी 49 36 25 64 81 100। 11 121 144 12 का स्क्वायर है। 169 जहां दिखे वहां आपके दिमाग में 13 आना चाहिए, दिमाग में ऐसा छप जाए, जहां पे 196 दिख रहा है वहां पे 14 दिख जाए, यानी 196 क्या है, 14 का स्क्वायर है। 15 यहां पे मैं 225 लिख रहा हूं, यानी ये 15 का स्क्वायर है। यहां पे मैं 16 का स्क्वायर लिख रहा हूं तो 256 आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इस तरह से पढ़ो कि एक बार में छप जाए। अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाओ। कहां तक पहुंच गए, 16 तक पहुंच गए। 17 का स्क्वायर कितना हो गया, 289। 18 का स्क्वायर कितना हो गया, 324। 19 का स्क्वायर कितना हो गया, 361। बचा कितना, 20। 20 का स्क्वायर खत्म करो, बहुत आसान है। 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, कहां गए 30 बताया था मैंने, ये 900। ये तो बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए। और कौन कौन से स्क्वायर इजी है जो आपको याद हो जाएंगे, 225। 15 का स्क्वायर। और किसको आसानी होगी याद करने में, बताता हूं आपको, बताता हूं, चलो अभी आने वाला है, डोंट वरी। 20 तक पहुंच गए। 21 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बहुत बार दिखाई देगा, बाय हार्ट याद हो जाएगा आपको। 625 भूलोगे कौन से,
21 से लेके 24 तक के बीच के आप भूल सकते हो, तो वही कह रहा हूं कि हर 5 दिन में रिकॉल करो, हर 5 दिन में रिकॉल करो, बहुत जरूरी है, बहुत काम आएगा आपके। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784, और उसके बाद 29 का स्क्वायर ये होता है ये आपका 931, राइट, और 30 का स्क्वायर पता ही है आपको 900। एक बार मैं फिर भी 29 का आपको चेक करके दिखा देता हूं। 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, शायद मैंने गलत लिख दिया है, 2 यहां पे आ गया, सॉरी 26 पूरा पूरा आपका आ जाएगा यहां पे, इंटू 2 9 जा 18 कैरी 1, यस मैंने गलत लिख दिया है, 941 आना चाहिए वहां पे, फिर 2 जा 4 और ये 5, 2 2 जा 4 और 5, ठीक हो गया, तो 1 8 6 14 कैरी 1 5 2 7 और ये 8 841। ध्यान रखना 931 तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 है, तो ऐसी गलती भी नहीं करनी है। मैंने आपको सारे स्क्वायर्स बताए बट लास्ट वाले में 29 आया और 29 का यूज बहुत कम हुआ होगा। तो गाइज आपको ध्यान के रखना है कि जिसका जैसे आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे जिन स्क्वायर्स जो आपको स्क्वायर्स याद नहीं हो रहे ना, तो इसका मतलब ये कि उन पे क्वेश्चन बना नहीं है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि उन पे आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो 29 के स्क्वायर में मैं अटक गया, ऐसी बहुत सी स्क्वायर ऐसी भी होंगी जहां पे आप अटकोगे, तो उसमें अटकना नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, हर 5 दिन में प्रैक्टिस करनी है। और यकीन मानिए अगर आपने 2 महीने तक प्रैक्टिस कर दी तो उसके बाद तो ये आपकी उंगलियों पे होंगे, और ये आपको सिर्फ आपकी अभी की क्लास में काम नहीं आएंगे, ये आपको आगे की पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करेंगे, राइट। तो हमने कहां तक कर लिए, देखो एक बार चेक, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, हमने 30 तक के स्क्वायर याद कर दिए। अब जब आपके 30 तक के स्क्वायर आपको याद हो गए, जब 30 तक के स्क्वायर आपको याद हो गए, अब क्या करना है, इनके स्क्वायर रूट की बात करनी है। स्क्वायर रूट में कैसे देखने को मिलेगा एक बार बात कर लेते हैं। अब गाइस हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट की, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, अभी तक जितना आपने पढ़ा वो क्या था, स्क्वायर। अब जितना पढ़ने वाले हैं वो क्या है, स्क्वायर रूट। बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं। ये मुझे निकालना है यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट। देखो यहाँ पे 2 छिपा होता है, हम लिखते नहीं है, स्क्वायर रूट हमको निकालना है, यहां पे 2 छुपा होता है, हाइड है, हम लिखते नहीं है, इसको लिखा नहीं जाता, राइट। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि क्यूब रूट होता है तो यहां पे 3 मेंशन होगा, क्यूब रूट होगा तो 3 मेंशन होगा, बट यहां पे स्क्वायर रूट में 2 मेंशन नहीं होता, 2 छुपा होता है, इसको दिमाग में आप लेके चलेंगे। अब क्या करना है, ध्यान दो, हमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 into 1, 1 का पेयर बना और उस पेयर में 2 नंबर सेम होने चाहिए। 1 का पेयर 2 नंबर सेम है, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे वहां एक पेयर चाहिए हमको, एक पेयर में कितने नंबर चाहिए, 2 सेम नंबर चाहिए, देख लो वही है। उसके बाद देखो हम 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे अभी, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इसका ये 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, खैर वो बात की बात है, उसको भूल जाओ। यहां पे हमें 2 का नहीं पूछेगा, ठीक है, जिनके परफेक्ट स्क्वायर निकलेंगे उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, तो हम 2 को नहीं लेंगे, ये चीज दिमाग से आप निकाल दें। अगला देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, सबसे अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो सबसे पहला स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है, 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1। उसके बाद दूसरा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 4 है। परफेक्ट स्क्वायर में इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट किस फॉर्म में मिलेगा आपको, नेचुरल नंबर के फॉर्म में मिलेगा। देखो 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 into 2। हमने क्या बोला था, हमें एक ऐसा पेयर बनाना है जिसमें 2 सेम नंबर हो, हमने 2 का एक ऐसा पेयर बना दिया जिसमें 2 बार है, तो ये पूरा एक पेयर है, इसमें से 1 2 बाहर निकाल दो। फिर अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 4 के बाद क्या आएगा, 9। इसको आप लिख सकते हो 3 into 3, एक पेयर में 2 सेम नंबर, तो एक नंबर को बाहर निकाल दो, ये आंसर है। ये क्या है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। इन द सेम वे 16 अगला परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा, 4 into 4 इज इक्वल टू कितना, 4। और आप लोग चाहो, देखो आप कह रहे होगे कि मैं इसको सेम नंबर में एग्जैक्टली मुझे कैसे पता लग रहा है, यानी अगर नंबर बड़े हो जाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे 625 की बात करूं तो इसका स्क्वायर रूट हमको पता है, कैसे पता है, क्योंकि इसको हम 25 into 25 के 2 सेम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, यानी 25 का एक पेयर बन गया जिसमें 2 सेम नंबर है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 25, क्योंकि
पेयर में से एक नंबर बाहर निकाल देते हैं, वही हमारा आंसर होता है, यानी वही क्या होता है 625 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैं दो सेम नंबर में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके तोड़ दे रहा हूं क्योंकि पता है मुझे। अगर मान लो मैं आपको एक नंबर देता हूं कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है 1034 का, 1024 का, तो क्या आप इसको दो सेम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते, क्योंकि पता ही नहीं है आपको। यहां तो आपको जितने स्क्वायर रूट याद है उनको तो आप बिल्कुल दो सेम नंबर में तोड़ करके उसका आंसर निकाल सकते हो, इसका तो पता ही नहीं है। तो क्या करोगे इसके लिए? प्राइम फैक्टराइज करोगे। पहले छोटा सा एक प्राइम फैक्टराइज करके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो मैं 16 का प्राइम फैक्टराइज करूं तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। समझ रहे हो? तो कितना लिख सकते हो आप इसको? 16 को ही मैं लिख रहा हूं रूट के अंदर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपके यहां पे कितने हैं? 2 4 हैं, एक पेयर दो पेयर, एक पेयर में दो सेम नंबर चाहिए, तो एक पेयर में दो सेम नंबर है 2 इंटू 2, एक पेयर में दो सेम नंबर है 2 इंटू 2। हर एक पेयर से क्या होगा? एक नंबर बाहर आएगा, इस पेयर से एक नंबर बाहर 2, फिर इस वाले पेयर से एक नंबर बाहर 2, तो 2 2 जा 4, आंसर सेम है। आप मेरी बात समझ रहे हो? आंसर सेम है, यानी कि जहां आपको पता है कि दो सेम नंबर के मल्टीप्लाई की फॉर्म में जहां पे नंबर टूट रहा है तो डायरेक्टली तोड़ दो। अगर नहीं पता है तो उसका प्राइम फैक्टराइज कर लो और उसको ब्रेक करके लिख दो, पेयर में कन्वर्ट कर दो, हर एक से नंबर बाहर निकाल दो और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इसकी मैं बात करूं तो इसको मैं सेम पेयर में ब्रेक कर सकता हूं 32 इंटू 32, बट ये मेरे को पता है, अभी आपको नहीं पता है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये आपको भी नहीं पता है, तो आंसर तो इसका 32 आ जाएगा। बट अब आपको अगर नहीं पता तो आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइज करोगे। कैसे करोगे? ध्यान दो, 1024, यहां पे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर नाउ 2 2 जा 4, एक बचा 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12। अगेन देखो, अब यहां से बात बन जाएगी। पूरा मत ब्रेक करो, पूरा ब्रेक करोगे तो स्मार्ट वर्क नहीं होगा, वो हार्ड वर्क हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ो। कैसे बढ़ो? क्योंकि यहां पे 256 दिख रहा है। अगर आपको पता है कि 256 कैसे मिलता है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 256 मिल जाएगा। अगर ये भी नहीं पता है तो आगे आप 2 से डिवाइड करो, बट अगर पता है तो यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि जहां से चीजें हमको पता लग जाती हैं, जहां से आगे की चीजों का हमको आइडिया हो जाए तो वो तो काम हमारा आसान करेंगे ना, तो फिर हम जानबूझ के डिफिकल्ट क्यों बनाए चीजों को? यहीं पे रुक जाओ और इसको 16, फिर यहां पे 16 बचेगा, क्योंकि 256 को 16 से आप डिवाइड करोगे तो 16 ही आएगा। चेक भी कर लेते हैं, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो 16 1 जा 16, 25 में से 16 को 25 में 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 96। तो 16 6 जा 96, राइट? अगला 16 से दे दो। हालांकि जो प्राइम फैक्टराइज हम करते हैं उनमें सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होते हैं, बट बेटा हम एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हमको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, हमें उनमें से एक को टिक मारना है, कोई हमारा एकेडमिक मेथड नहीं देखने वाला है, हमें सिर्फ वहां पे राइट ऑप्शन टिक करना है। हम एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि मैं आपको सीधे 2 2 से ही करके दिखाऊं, सीधे 2 2 से ही हम प्राइम फैक्टराइज करें, फिर 3 की बारी, फिर 5 की बारी। हम ये खेल नहीं खेल रहे हैं, हम एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। हम किस पे फोकस कर रहे हैं? हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं। हमें 4 में से एक ऑप्शन को टिक करना है, तो इस तरह से हमको नहीं करने की, सीधे बिल्कुल 2 की सीरीज लेके जा रहे हैं, राइट? क्योंकि अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे ब्रेक कर दो? 2 इंटू 2 और 16 इंटू 16। अगर आप इसको 2 2 से ही सॉल्व करते जाते तो 2 2 की लंबी लाइन लग जाती 2 2 की लंबी लाइन लग जाती, फिर थोड़ा सा काम बढ़ जाता। क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। तो देखो, एक पेयर 2 का बना, एक पेयर 16 का बना, तो क्या आ गया? इनमें से एक 2 बाहर और 2 16 है, इसमें से एक 16 बाहर, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 32 आ गया। काम आसान हो गया, बहुत सिंपल था। तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आपको कितने स्क्वायर रूट याद हो जाएंगे? आपको 30 तक का याद हो जाएंगे। कैसे? हमने कहां तक कर लिया? 16 का कर लिया, फिर अगला क्या होगा? 25। कितना आएगा? 5। 25 का स्क्वायर रूट 5 कैसे आएगा? क्योंकि इसको आप लिख सकते हो रूट के अंदर 5 इंटू 5। अब मैं सारे आपको नहीं बता रहा हूं, अब आप समझदार हो, कैसे करना है आपको पता है। अगर आपको और भी इसका कंप्लीट वीडियो देखना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको टारगेट लर्निंग 5 के यूट्यूब चैनल में जाना पड़ेगा। वहां पे मैंने ढेरों लाइव क्लास दी है, वहां पे देखिए, रीजनिंग की क्लासेस भी हैं, मैथ्स की क्लासेस भी है, इंग्लिश की क्लासेस भी है और वहां पे साइंस की क्लासेस भी है। वहां पे विजिट कीजिए,
वीडियो को देखिए। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि हमारा आज ही आप ऐप डाउनलोड करें जिसका नाम है टारगेट लर्निंग 5। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आपको वीडियोस दिख जाएंगे, उनको भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। और गाइज हमारा नया कोर्स लॉन्च होने वाला है, अप्रैल में हम नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स है। अगर आप लोग सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसी ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहां पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। तो अगला क्या है यहाँ पे 25 के बाद क्या आएगा अगला 36, जो कंप्लीट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट 6। ऐसी 49 का कितना आएगा 9 आएगा। ऐसे करके आपको कहां तक के निकालने हैं 900 तक के आप याद कर सकते हो 30। इससे जस्ट पहला कौन सा है 841 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आएगा 29, क्योंकि हम 841 को रूट के अंदर 29 इंटू 29 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले याद किए इनके स्क्वायर। 29 का स्क्वायर जहां पे मैं अटका था कितना था 841, तो 30 तक के स्क्वायर हमने याद कर लिए, तो उनके स्क्वायर रूट भी हमको पता है। बट दिक्कत कहां होने वाली है, जब थोड़े से आपको बड़े नंबर मिलेंगे तो उनमें भी दिक्कत नहीं होगी, उनको आप प्राइम फैक्टराइज करो बट थोड़ा स्मार्टली करो। पूरा आपको प्राइम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। 4 में से एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो आई होप आप मेरी बात यहां पे समझ रहे होंगे। तो गाइज इस टास्क को कंप्लीट कीजिएगा आप, जहां पे चीजें नहीं आएंगी समझ में वहां पे कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। तो गाइज मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।